कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और विस्थापन 1990 में हुआ। आंकड़ों पर जाएं तो कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों और अमन के दुश्मनों ने 1990 में कश्मीर घाटी से तकरीबन 3 से 5 लाख कश्मीरी पंडित बेघर हुए। विस्थापन की ये कथा मानवीय यातना और अधिकार हनन की त्रासद गाथा है। देखिए जम्मू से हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और सुरक्षा अहम मुद्दा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें सुरक्षित। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार होने वाले विधानसभा चुनाव से कश्मीरी पंडितों की बढ़ी उम्मीदें। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग इस बार के चुनावों में ले रहे हैं बढ़-चढ़ कर हिस्सा। कश्मीरी पंडित समाज पिछले 3 दशकों से कर रहा है अपनी घर वापसी के लिए संघर्ष। मुझे याद आ रहा है फरवरी का महीना था, अंधेरी रात थी जब हम घर से निकले। जब हम घर से निकले 24 सदस्य हमारे परिवार के उस वक्त निकले। उसमें 2 प्रेग्नेंट लेडीज भी थी जो 8वें महीने में थी। और मैं देख रहा था कि मेरी माँ के आंसू से अश्रु बह रहे थे और मेरे पिताजी अपने को साहस दे रहे थे उस गाय को देखकर जिसको हमने खुला छोड़ा था। शायद वो गाय उससे पूछ रही थी कि मुझे किसके हवाले छोड़ दिया। हम मुलाजिम थे 3 भाई। मैं अपने घर की बात बताता हूँ। तो हमारे पास ज़मीन थी और वो सब कुछ छूट गया क्योंकि हम मुलाजिम थे 3 भाई। हम अगर हमारा ज़मीन काफ़ी था, फिर भी अगर हमें 10 मरले 5 मरले कहीं मिलते हम सैलरी से उसको खरीद लेते थे। और हमें सारा छूट गया और सबसे बड़ा जो छूट गया हमारा कल्चर। हम तकरीबन 3-4 बजे रात, सुबह के 4 बजे रात हर बानाल क्रॉस किया। तो बानाल में जब औरतें भी थी, बच्चे थे, तो नीचे बोला कि पेशाब आया था और डर थोड़ा कम हो गया। बानाल क्रॉस किया ना टनल, इतनी देखो कि हालत क्या कितना दहशत था। ये कश्मीर घाटी से छूटे घर संसार की पीड़ा है। अपने जमीन से बेघर होने, अपनी पहचान और भरी पूरी जमीन को खो देने का दर्द है। विस्थापन से अखरोट के दरख्त, सेब के बागान, जमीन का टुकड़ा भर नहीं छूटा। अपनी आस्था का केंद्र वितस्ता, क्षीर भवानी और डल झील भी छूट गए। बर्फ की बूंदों के बीच मनती शिवरात्रि और वसंत की मादक गंध में सांस लेता नवरोज नवरेह भी छूट गए हैं। 34 साल बाद भी इन कश्मीरी पंडितों की ख्वाहिश है कि वो कश्मीर में अपनी जमीन पर मरे, वहीं उनकी चिता जलाई जाए। जब आप इस तरह की नाराबाजी सुनते हो कि यहाँ निज़ाम मुस्तफा चलेगा, यहाँ मुस्लिम धर्म चलेगा, आप निकल जाओ, आप गद्दार हो, आप हिंदुस्तानी हो, आपको यहाँ पर कोई जगह नहीं। अगर आप इस टाइम तक नहीं निकलोगे तो आपकी हत्या की जाए, आप मारे जाओगे। इसलिए जब आप ये चीज़ें सुन पाओगे, क्या संभव है कि आप ऐसे माहौल में 10 मिनट के लिए भी रह सकते हो? कभी नहीं इस तरह के। और जब मैं अभी इस वक्त, मेरी माँ मेरे गुजर गए, मैं मरना चाहता हूँ अपने कश्मीर में, मेरी चिता हुआ चाहिए। कश्मीर घाटी से विस्थापित होकर अपनी व्यथाओं को संजोए कश्मीरी पंडित जगती के रिलीफ कैंप में 10 वर्ग फुट के कमरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। बीजेपी कहती है कि घाटी में 1947 से ही अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को दबाया गया। 1986 में बड़े पैमाने पर हिंदू घरों, मंदिरों को जलाया गया। 1990 आते आते ऐसी नौबत आ गई कि कश्मीरी पंडित विस्थापित होते गए और कांग्रेस अब्दुल्ला परिवार मूक दर्शक बनी रही। साल 2014 के बाद भाजपा ने विस्थापितों के लिए अंतरिम बजट में 500 करोड़ और बजट में 2000 करोड़ दिए। पीएम पैकेज के जरिए 6000 नौकरियां दी। उनकी संस्कृति, साहित्य और मंदिरों के जीर्णोद्धार के अलावा पंडितों के लिए संकल्प पत्र में टीका लाल टपलू पुनर्वास योजना चलाई है। कश्मीरी पंडित के मसले पर कांग्रेस की राय बीजेपी से जुदा है। अपनी जमीन से उजड़ने के बाद विस्थापित कश्मीरी पंडित
रिलीफ कैंप में एक आस लिए जीवन गुजार रहे हैं कि कभी न कभी घाटी के हालात बदलेंगे। कश्मीरी पंडितों को इस बार के विधानसभा चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। साल 1990 से अपने विस्थापन की पीड़ा को लेकर, अपने जमीन से कटने की व्यथा को लेकर कश्मीरी पंडित जी रहे हैं। उनका आरोप है कि आज भी घाटी से उन्हें बेदखल करने वाले घाटी में अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। ये दर्द उन्हें कचोटता है। कश्मीरी पंडित अग्निशेखर कहते हैं, आंखें फोड़ी, बाहें काटी, बेकसूर थे भागे पंडित, किसको चिंता लावारिस हैं भागे पंडित। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, जम्मू।